नमस्कार। कभी कभी हम जिंदगी को जरूरत से ज्यादा ही गंभीरता से लेने लगते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जिंदगी का रस ही खत्म हो जाए। तो कब जिंदगी को हल्के फुल्के तरीके से लेना है और कहां पर गंभीर होना है, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। और आपके तारे में ज्योतिष गुरु यही समझाते हैं आपको, और आज भी यही समझाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ आज के दिन की तैयारी शुरू कर दी जाए, और सबसे पहले यह जान लिया जाए कि पंचांग क्या कहता है। आज 3 मार्च 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है दोपहर 1:50 तक और उसके बाद नवमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है सुबह 10:31 तक और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे रात 11:03 पर। आज अन्नपूर्णा अष्टमी है और 5 दिन तक मनाया जाने वाला मेला खाटू श्याम जी प्रारंभ हो रहा है। तो मेष और वृषभ, कैसा है आपका आज का दिन और कैसा बन सकता है आपका दिन, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो कैसा है ये तो आपको आपका भाग्यफल बता देगा, लेकिन कैसा बन सकता है ये आप बनाएंगे अपने कर्मों से। और कर्म क्या हो, नोट कीजिए। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार में अपनों से तालमेल बनाने का और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद पाने का समय। थोड़ी सी कोशिश आपके लिए कुछ ऐसे नए मौके खोल सकती है जो आपको बड़ी तरक्की दे सके। ऐसे में कुछ ना कुछ रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझना भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समूह? अपना भरोसा इस रूप से बनाए रखें जो आपको लोगों से जोड़े और लोगों को समझने में आपकी मदद कर सके। ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई व्यर्थ की चिंताओं को हटाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा सोचते चले जाने से भी बचना होगा। हालात वैसे ही आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए भी अपने भरोसे को जगाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या न करें समूह में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले न करें, क्योंकि पैसा आएगा भी और लग भी जाएगा। बड़ी सफलता पानी है तो नियमित हो जाए, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। वृषभ राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी जिंदगी के दबाव बने रह सकते हैं और अपनी गलतियों से नुकसान की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क होकर चलने की भी जरूरत है। जिंदगी की चुनौतियों को एक एक करके समझना होगा, तभी उनका समाधान भी मिल पाएगा। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी की कितनी भी चुनौतियां हों, पर अपने भरोसे को बरकरार रखना होगा और ऐसा करते हुए अपने फैसलों में किसी भी तरह की गलती करते चले जाने से भी बचना होगा। इस बात को समझ लें कि हर स्थिति में लोगों की गलतियां निकालते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। क्या न करें इस समूह में? किसी गलतफहमी के तहत आप अपना कोई नुकसान न कर बैठे। इसलिए बहुत ज्यादा पैसा जुटाने की भी कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका पैसा कहीं फंसता चला जाएगा और इस समय वही ठीक नहीं है। तो ज्यादा पैसा जुटाने की जुगत में अपने पैसे को कहीं फंसा मत दीजिएगा, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। सवाल लेते हैं सर। सवाल है रवि संगम का। 23 फरवरी 1975 5 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है हुबली, कर्नाटक। BSF से रिटायर्ड हैं और बैंक एग्जामिनेशन दे रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो कब तक इनको जॉब मिल जाएगी? रवि जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2020 तक। BSF से आप रिटायर हुए हैं और अब आप फिर से अपना कैरियर सिविल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एग्जाम भी दे रहे हैं। तो आने वाले 4-5 महीने आपके लिए हर तरह से मददगार हैं कि कोई ना कोई आपके लिए रास्ता खुल जाए और आपका कैरियर फिर से बनना शुरू हो जाए। आगे चल के अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फिर अक्टूबर 2020 में मिल सकती है। तो ये समझ लीजिए कि ये साल आपके कैरियर को फिर से बना सकता है। बस अपनी इसी लगन को और इसी फोकस को आपको बनाए रखने की जरूरत है। देखिए, इसी साल आपको जॉब मिल जाएगी, तो अब समय आपका अच्छा शुरू हो चुका है। तो बस इसी शिद्दत के साथ, उसी फौजी रवैये के साथ, फौजी सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपके दर पर है, बहुत पास है। आगे मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कैसा कुछ दिखाई दे रहा है आज का दिन और कैसे जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों के लिए जिंदगी की बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा तो करना ही पड़ेगा, पर उसके लिए पैसा जुटाने की भी जरूरत पड़ेगी। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें पैसे से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके बेकाबू होते हुए खर्चों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिस वजह से आपकी योजनाओं में कमी नजर आ रही है। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों की हर बात को भली भांति समझना होगा, ताकि किसी भी तरह के तनाव की स्थिति से बचा जा सके। आपसी सद्भावना बनाए रखने से भी बहुत कुछ संभल जाता है। इस विचार को भी अपने मन में रखकर जरूर चलना होगा। क्या ना करें इस समूह में? बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर अपने खर्चों को जरूरत से ज्यादा न बढ़ाते चले जाएं।
रिश्तों से जुड़े जो भी विचार हैं उसमें भी अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा ना बढ़ाएं कि कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान होता चला जाए। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारी विनम्रता अपनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। खुद को सही साबित करने के प्रयास में लोगों को गलत ठहराते चले जाने से भी बचना होगा। वैसे भी यह समय ऐसा है जिसमें आपके प्रदर्शन को लोग पूरी तरह से न समझ पाए। क्या करना चाहिए समय में? गलत फहमी भरा समय है, इसलिए किसी भी बात को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। अगर लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो उसे सुन लें, हो सकता है वो बात आपके हित में ही हो। पर सबसे बड़ा हित आपका इस रूप से होगा कि आप किसी भी तरह की बिगड़ती हुई बात पाएं। क्या ना करें इस समय में? लाभ को आधार बनाकर कामकाज से जुड़े फैसले बिल्कुल ना करें, क्योंकि रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ सकती हैं और आपके दबाव भी बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी भी एक चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा भी लगाते न चले जाएं। देखिए, रोजमर्रा की कुछ परेशानियां और दबाव बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिंह और कन्या राशि, देखिए आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु, लेकिन ख्याल तब रख पाएंगे जब वो जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप नोट करें और वो करें। सिंह राशि वालों के लिए कुछ नया सीखने का और अपने भविष्य को बनाने का अच्छा मौका है आपके सामने। इसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। जिंदगी में जो भी चीज आपकी क्षमताओं को निखारे उसी से लाभ होता है। क्या करना चाहिए? किसी भी प्रयास को लेकर अगर कठिन रास्ता अपना लिया जाए तो आपकी जिंदगी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आसान रास्ता अपनाने से आज की परेशानियां थम सकती हैं, पर भविष्य के जो भी विकल्प हों उसमें कमी आ सकती है। इसलिए इस बात को समझ लेना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत से अपने भविष्य को बनाने में कोई कमी ना रखें, पर अपने मन को इतना भी ना भटकाते चले जाए कि आपसे कोई गलती हो जाए। खासकर कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले फिर से सोच लें, ताकि आप किसी भी वजह से अपनी मुश्किलों को बुलावा न देते चले जाएं। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि निजी जीवन की मुश्किलों को अपनी मेहनत से ही संभाला जा सकेगा और उसके लिए बार बार अपने बदलते हुए विचारों को थामना ही पड़ेगा। इस बात को समझ लें कि लोगों को व्यर्थ में नाराज करते चले जाने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि परेशानियां ही हाथ लगती है। क्या करना चाहिए समूह? उस अच्छाई की ओर भी देख लें जो कई रूप से आपके लिए बनी हुई। उसमें आपके अपनों का धैर्य भी शामिल है, पर उस अच्छाई को देखने की कोशिश करेंगे तो आप भी अपनी गलतियों से बच पाएंगे। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके नुकसान का कारण बनता चला जाए। किसी से कोई ऐसा झगड़ा भी ना बढ़ाएं जिसे आगे चलकर संभालना मुश्किल होता चला जाए। तो किसी के साथ झगड़ा मोल मत लीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो आपको। आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल के साथ। दीक्षा शर्मा का सवाल है। 9 दिसंबर 1991 2:53 AM इनका जन्म हुआ है, कठुआ, जम्मू कश्मीर। शादी और हायर स्टडीज, जॉब के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। इन्होंने BDS किया है, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। शादी का सही समय क्या होगा और हायर स्टडीज और जॉब, ये सब आपसे जानना चाहती हैं। तो यानी BDS कर चुकी हैं, शादी का भी मन में ख्याल है, लेकिन साथ ही साथ हायर स्टडीज करना चाहती हैं और जॉब भी। तो अभी इनके लिए सही क्या है, ये करें क्या? दीक्षा, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2020 तक। BDS किया है आपने, अभी आगे पढ़ने का कोई बहुत अच्छा मौका नहीं, इसलिए उस विचार को तो फिलहाल छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर आप कोशिश करें तो अप्रैल में 2020 में आपको जॉब मिल सकती है और कैरियर की शुरुआत हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। इस रूप से आपको अब आगे बढ़ना है, अपने फैसले करने हैं। इसी साल के अंत तक आपको अपनी शादी के बारे में भी बहुत सीरियसली सोचना होगा। देखिए, अप्रैल में आपको जॉब मिल सकती है और इसी साल के अंत में आपको शादी के बारे में बिल्कुल गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। हायर स्टडीज अभी समय दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं समय कैसा है आज का और आज को कैसे जीना है, क्या करना है, किससे बचना है। तुला राशि वालों का भरोसा इसलिए जग रहा है क्योंकि आप कई तरह के विकल्प टटोल रहे हैं, पर उसमें अच्छी बात यह भी है कि आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं, ताकि आपसी ताल्लुकात भी बेहतर हो जाए और लोगों से मिलकर भी जिंदगी का कोई नया रास्ता अपनाया जा सके। अपनी अच्छी संभावनाओं को टटोलना और उससे फायदा उठाना बहुत जरूरी होता है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने दोस्तों से हाथ मिलाकर चलने से फायदा हो सकता है और रिश्तों के प्रति भी भरोसा बढ़ सकता है। इसलिए अपने अंदर कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन कर लें जो आपकी क्षमताओं को और आपकी मेहनत को जगा सके। यही चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? किसी भी चीज को लेकर सिर्फ
लोगों पर ही आश्रित न होते चले जाएं और ऐसा करके अपने मन को दुखी भी ना करते चले जाएं। लोगों की अच्छी बनती हुई भूमिका से भी एक स्तर तक ही आप फायदा उठा सकते हैं, उसके आगे का रास्ता आपको खुद ही तय करना पड़ता है। वृश्चिक राशि वालों की कोशिशें आपको आर्थिक लाभ दे सकती है, पर जो भी आपके विचार हैं उसमें आपकी ओर से कोई गलती नहीं है। ये और बात है कि आपके तर्क को लोग अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? अपने विचारों को बहुत विनम्रता से रखना होगा और किसी भी तरह का दबाव बनाने से भी बचना होगा। सहनशीलता बनाए रखने से भी बहुत सारी चीजों को संभाला जा सकता है। इस बात की गहराई तक जाने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में, कारण कोई भी क्यों ना हो, पर लोगों को अपने खिलाफ न करते चले जाएं। ना ही अपने खर्चों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाएं और ना ही अपनी उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आप अपना ही नुकसान करते चले जाएंगे और वो ठीक नहीं है। अपने खर्चों को, अपनी उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा मत बढ़ाइए, वरना नुकसान अपना ही हो सकता है। धनु और मकर, नुकसान ना हो किसी भी तरह से, क्या करें क्या ना करें वो नोट कीजिए आज के लिए। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों में बनते हुए तकरार की वजह से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और अच्छी भली स्थिति भी कमजोर लगनी शुरू हो सकती है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से फिलहाल बचना होगा और धैर्य बनाए रखते हुए ही रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? कोई भी गलतफहमी परेशानी का कारण बन सकती है। आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी आप लोगों को नाराज करते चला जाएं, ऐसा हो सकता है। अपने व्यवहार को सख्त बनाते चले जाने से भी गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय? किसी दोस्ती को फिलहाल किसी प्यार के रिश्ते में परिवर्तित करने की कोशिश ना करें और इस वजह से सिर्फ अपनी ही बात ना कहते चले जाएं। हालात का पूरी तरह से जायजा लिए बिना कोई भी कदम आगे बढ़ाना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों की पैसे की स्थिति इसलिए दबाव में आ रही है क्योंकि आप अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे और आप इस वजह से लापरवाह होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आमदनी के जरिए बने हुए हैं और आपकी बचत बरकरार है। इसी वजह से गलती हो जाने का अंदेशा भी ज्यादा है। क्या करना चाहिए समय? मुश्किलें हैं और मुश्किलों को संभाले रखना बहुत जरूरी है। पहले से अपनी परेशानियों का अंदाजा लगा लेने से भी इंसान अपने लिए बचाव का माहौल बना सकता है। इसलिए लोग क्या सोचते हैं और क्या चाह रहे हैं, इस बारे में भी नजर रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता ले आए। कारण कोई भी क्यों ना हो, पर ऐसी स्थिति ना बनने दें कि लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दें। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आज के लिए? तो तैयार हो जाइए अपना राशिफल जानने के लिए और उसके बाद नोट करने के लिए कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए काम से लाभ बना हुआ है और यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये और बात है कि अपने फैसलों में आपकी ओर से अभी भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, जिस ओर एक एक करके ध्यान तो देना ही पड़ेगा। हालात कभी भी अपने आप से नहीं संभलते, उन्हें संभालने के लिए सही योजना भी बनानी पड़ती है और सही प्रयास भी करने पड़ते हैं। यह समय आपसे यही आगाह करने की कोशिश कर रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अच्छी भली परिस्थितियां भी इंसान को सही दिशा में प्रेरणा देती हैं और उस वजह से यह समय अच्छा है, क्योंकि ये आपसे मेहनत करवा सकता है और मेहनत के माध्यम से आपकी उपलब्धियों में इजाफा कर सकता है। क्या ना करें इस समय? अपने भाई बहनों की अच्छाई को भी समझें ताकि उनके प्रति आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। किसी प्यार के रिश्ते के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि उस अविश्वास की वजह से आप किसी अच्छे भले प्यार के रिश्ते को आगे ना बढ़ा पाए। मीन राशि वाले अपने दम पर बहुत कुछ करने के लिए सक्षम हैं और यही वजह है कि आपकी मेहनत भी बरकरार है और भाग्य भी आपका हर तरह से साथ दे रहा है। सही भाग्यशाली परिस्थितियां अगर कामकाज से जुड़ी रहें तो जिंदगी में कुछ भी पाना आसान हो जाता है। कामकाज के क्षेत्र में कई तरह के अच्छे विकल्प टटोलने से इस समय फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें थोड़ी सी रुचि पैदा करनी होगी। कठिन से कठिन काम भी अपनी लगन से संभाला जा सकता है और अगर हालात वैसे ही मददगार हो तो उस काम में आपकी लगन आपको बड़ी सफलता भी दे सकती है। इस आसान से फलसफे को समझने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? पैसा कमाने या पैसा जुटाने के लिए कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा। इसलिए पैसा जुटाने के लिए कोई भी ऐसा जरिया ना अपनाएं जो पूरा होने वाला नहीं। घर परिवार में अपनों से किसी भी तरह का तकरार ना उत्पन्न होने दें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी तरह का अविश्वास आपके पारिवारिक रिश्तों को व्यर्थ में कमजोर करता चला जाए। तो अविश्वास से बचना है घर परिवार में, ताकि पारिवारिक रिश्तों पर कोई गलत असर ना पड़े। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का वक्त है, तो किस राशि के लिए क्या खास उपाय जैकपॉट में निकल रहा है आज?
मकर राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाएं। किसी भी समय में अपने धैर्य को बनाए रखना और खुद को गलतियों से बचाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि जिंदगी को कब बहुत गंभीरता से लेना है और कब हल्के फुल्के ढंग से जीना है, ये तय करना भी बहुत जरूरी होता है। और ये हम यूं ही आपको बताते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। अगर जिंदगी में कोई मुश्किल है, हमारी आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ और आपके साथ होंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।